वो हमें, जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड। मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। मेरे को वो भी सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं। उस इंटरव्यू में पता नहीं वो कौन सा केस कह रहा था। एक केस का जिक्र कर रहा था कि मैंने कोर्ट में केस किया, फिर उसकी वजह से राहुल गांधी जी जेल चले जाते, लेकिन मेरे को मोदी जी का फोन आ गया कि जेल नहीं जाना। केजरीवाल राहुल गांधी को जेल भिजवाना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लोगों को तो जेल भेज दिया, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार का कोई भी जेल नहीं गया। यानी केजरीवाल का ये कहना है कि अगर बीजेपी ने बदले की भावना से केजरीवाल तक को जेल भेज दिया तो फिर राहुल गांधी को भी जेल भेजना चाहिए। लेकिन इस बड़े बयान के बाद खुद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो केजरीवाल अपने खिलाफ लगे केस को फर्जी बता रहे हैं, वो राहुल के खिलाफ लगे केस को सही कैसे बता सकते हैं। अगर केजरीवाल को बीजेपी सरकार ने जेल भेजा और राहुल को जेल नहीं भेजा तो सवाल कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से होना चाहिए। यह भी तो हो सकता है कि केजरीवाल को जेल भेजने की हिम्मत बीजेपी ने दिखा दी क्योंकि उन्हें लगा कि इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा और इसका फायदा दिल्ली चुनाव में दिखा भी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल भेजने की हिम्मत बीजेपी नहीं दिखा सकती। हो सकता है बीजेपी को लग रहा हो कि इसका बीजेपी को सियासी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कसर तो कोई छोड़ी नहीं गई। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी से कई घंटों की पूछताछ हुई थी। एक मामले में राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई, मकान छीना और तो और एसपीजी की सुरक्षा जो है वो भी हटाई गई। जैसे केजरीवाल अपने खिलाफ केस गिनवा रहे हैं, अपने नेताओं को जेल भेजे जाने की बातें कर रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस पास गिनाने के लिए बहुत है। कांग्रेस के पास भी इस तरह के मुद्दे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर भी सीबीआई पहुंची थी, चिदम्बरम को अरेस्ट किया गया था, भूपेश बघेल पर आए दिन छापे डाले गए, कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स तक सीज कर दिए गए, बहुत कुछ किया गया, लेकिन सोनिया राहुल को जेल तो नहीं भेजा गया। ये दिक्कत बीजेपी की है। राहुल और सोनिया या गांधी परिवार इसमें क्या करता, लेकिन केजरीवाल जो है वो एक अलग ही बात कर रहे हैं, एक अलग ही सुर में लगे हैं। वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार से बीजेपी की सेटिंग हो गई। वो हमें, जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड। मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। मेरे को वो भी सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं। उस इंटरव्यू में पता नहीं वो कौन सा केस कह रहा था। एक केस का जिक्र कर रहा था कि मैंने कोर्ट में केस किया, फिर उसकी वजह से राहुल गांधी जी जेल चले जाते, लेकिन मेरे को मोदी जी का फोन आ गया कि जेल नहीं जाना। केजरीवाल इस बात को भी भूल गए कि जब वो जेल गए थे तो उनकी पत्नी उनके जेल के खिलाफ विपक्ष को इकट्ठा कर रही थी, तो रैली में समर्थन देने खुद सोनिया गांधी पहुंची थी।
लेकिन आज वही केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने इंटरनेट पर पढ़कर समझ लिया कि नेशनल हेराल्ड केस ओपन एंड शट केस है, इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल जाना चाहिए। खुद के केस को फर्जी बताने वाले केजरीवाल अब कांग्रेस के केस को सही बता रहे हैं। इसी पर केजरीवाल फंस गए हैं।